हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज आज का वर्क है कमला दास के माय ग्रैंड मदर्स हाउस। कमला दास की अगर पोएम की बात की जाए, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, तो एक नॉस्टैल्जिया, लोनलीनेस और इमोशनल लॉगिंग का एक मार्मिक चित्र है। ये कविता उनके बचपन से उस घर की यादों को सजोती है, जहां उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ प्यार, वार्मथ और सिक्योरिटी महसूस की थी। पोएम में कमला दास उस घर को याद करती हैं, जो अब वीराना और शांत पड़ा है, जैसे उसमें ज़िंदगी की रोशनी बुझ चुकी हो। वो बताती हैं कि बचपन में उस घर में उन्होंने बिलॉन्गिंग का जो एहसास मिला, जैसा आज कहीं उनको अब तक नहीं मिला। और यहाँ इमेजरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि रीडर उस घर की दीवारों, कमरों और खामोशी को वो महसूस कर सकता है। लेकिन इस नॉस्टैल्जिया के साथ एक दर्द भी जुड़ा है, क्योंकि वो घर अब उनके पास नहीं है और उस वोमिथ की जगह उनके जीवन में एम्प्टीनेस ने ले ली है। पोएम के अंत में वो मानती हैं कि अगर कभी उन्हें फिर से वो प्यार मिल सके, तो वो उसे पूरे दिल से एम्ब्रेस करेंगी। माय ग्रैंड मदर्स हाउस सिर्फ एक जगह की याद नहीं, बल्कि उस समय उस प्यार का शोक है, जो अब सिर्फ मेमोरी में बाकी है। ये कविता सुनने वालों को अपने अतीत की उन जगहों और लोगों की याद दिलाती है, जिनसे हम इमोशनली जुड़े होते हैं। अगर बात की जाए कमला दास के बर्थ की, तो 31 मार्च 1934 को हुआ था, पुनरियाकुलम, केरला में। इन्हें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की कन्फेशनल पोएट के रूप में जाना जाता है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस पहली बार समर इन कलकत्ता 1965 पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई। यह नॉस्टैल्जिया और इमोशनल वॉइड पर आधारित है। इस पोएम में स्पीकर अपनी चाइल्डहुड होम की याद करती है, जो अब नेग्लेक्टेड और साइलेंट है। यह लॉस ऑफ वोमेथ को सिंबलाइज करता है। कमला दास की राइटिंग स्टाइल बोल्ड और ऑटोबायोग्राफिकल है। पर्सनल इमोशंस, लव, लोनलीनेस और फीमेल डिजायर ओपनली व्यक्त करती है। पोयम में हाउस एक मेटाफर है, जो पास्ट सिक्योरिटी और अनकंडीशनल लव का प्रतीक है, जो अब खो चुका है। कमला दास ने इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखा। मलयालम में माधवी कुट्टी नाम से वो फेमस हैं, उनका ये पेन नेम था। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में इमेजरी बहुत स्ट्रांग है। स्नेक्स मूविंग अमंग बुक्स, अबेंडमेंट और डेके को दर्शाता है। कमला दास की अन्य फेमस वर्क्स एन इंट्रोडक्शन, द लुकिंग ग्लास और ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी, जो कि 1976 में आई थी। इस पोयम में लॉगिंग फॉर लव एक सेंट्रल थीम है। नरेटर फ्यूचर में भी उस वोमिथ को रिगेन करने का सपना देखती है। यहाँ इस पोयम मतलब है माई ग्रैंडमदर्स हाउस की बात हो रही है। कमला दास को 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड, जो कि मलयालम शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन नेहरू निशा निष्कलंका के लिए मिला। कमला दास के अगर एजुकेशन प्राइमरली कलकत्ता और केरला में हुई। अर्ली एक्सपोजर टू लिटरेचर उनकी पोएट बनने की एक फाउंडेशन बनी। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में यूज हुआ है फर्स्ट पर्सन नरेटिव, पर्सनल कन्फेशन जैसा एक इंटीमेट टोन क्रिएट करता है। इस पोएम की सेटिंग केरला का एंसेस्ट्रल होम है, जो अब नेग्लेक्ट और एम्प्टीनेस का एक सिंबल है। कमला दास की पोएट्री पर शेल्विया प्लैथ और एनी सेक्सटन जैसे वेस्टर्न कन्फेशनल पोएट्स का असर दिखता है। पोएम में जर्नी मोटिफ है। नरेटर चाहती है कि वह फिजिकली वापस जाकर लॉस्ट अफेक्शन रिगेन करे। कमला दास ने लव, बीट्रेल और फीमेल सेक्सुअलिटी पर एक टैबू तोड़ते हुए ओपनली लिखा, जो 1960 से 70s इंडिया में रेयर था। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में डार्कनेस, इमेजरी, लोनलीनेस और इमोशनल डॉट को एम्फेसाइज करती है। कमला दास को 1919 में
1999 में केरला साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर ओवरऑल लिटरेरी कंट्रीब्यूशन मिला। ठीक। कमला दास को 1999 में केरला साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर ओवरऑल लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए मिला था। पोएम्स की लाइंस में ब्रोकन सिंटैक्स और पॉजेज नरेटर की इमोशनल डिस्टरबेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। कमला दास ने बाद में 1999 में इस्लाम अपनाया। ठीक। और कमला और बाद में अपना नाम तब वह कमला सुरैया रखा, लेकिन उनकी लिटरेरी आइडेंटिटी जो थी वो कमला दास के रूप में ही आइकॉनिक है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में कॉन्ट्रास्ट टेक्निक है, पास्ट का वोमिथ और प्रेजेंट का एम्प्टीनेस शार्प डिफरेंसेस में दिखाया गया है। कमला दास का डाउट पोइट्री कलेक्शन समर इन कलकत्ता 1965 में मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। पोएम में बुक्स विद स्नेक्स का इमेज कल्चरल हेरिटेज के डिके और लॉस्ट इंटेलेक्चुअल लाइफ को सिंबलाइज करता है। कमला दास ने इंडियन पेन पोइट्री प्राइज 1963 में जीता, जिससे अर्ली स्टेज पर ही उन्हें रिकॉग्निशन मिला। इस पोएम में टोन जो है मेलैंकोलिक और ईयरिंग है, जो रीडर में भी नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है। कमला दास का फिक्शन वर्क अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1976 भी है, जो कि फीमेल सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करता है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में शॉर्ट अब्रप्ट सेंटेंस से इमोशनल अर्जेंसी और आइसोलेशन कन्वे होती है। कमला दास ने कई बार कहा कि यह पोएम उनके सबसे पर्सनल वर्क्स में से है, क्योंकि यह डायरेक्टली उनके चाइल्डहुड होम एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है। 1980s से 90s में कमला दास ने न्यूज़पेपर कॉलम्स लिखे हैं, जैसे पॉलिटिक्स, वुमेन्स इश्यूज और सोशल कमेंटेटरी पर। पोएम का सेंट्रल मैसेज इमोशनल रूट्स खो जाने पर व्यक्ति एक परमानेंट सेंसेस ऑफ लॉस पैदा होता है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में विडो इमेजरी लॉगिंग और आउटसाइड वर्ल्ड से सेपरेशन को दर्शाती है। कमला दास के फादर वीएम नायर एक सीनियर ऑफिसर थे वेलफोर ट्रांसपोर्ट कंपनी में, और मदर नेलापैट बेलमेनी अम्मा एक रिनाउंड पोएट थी। पोएम में ग्रैंडमदर का कैरेक्टर इनडायरेक्टली नर्चरिंग लव एंड प्रोटेक्शन का एक सिंबल है। कमला दास ने कहा था कि राइटिंग उनके लिए सेल्फ थेरेपी की तरह है, अपने पेन को वर्ड्स में बदलना। माय ग्रैंडमदर्स हाउस की फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर नरेटर के शैटर्ड मेमोरीज को मिरर करती है। कमला दास ने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जैसे पद्मावती, द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज से भी एक क्रिटिकल अक्लेम पाया है। पोएम में ट्रैवल इमेज फिजिकल जर्नी से ज़्यादा इमोशनल जर्नी का संकेत देता है। कमला दास की पोएम्स में अक्सर कन्फेशनल मोड प्लस इंडियन सेंसिबिलिटी का एक रेयर ब्लेंड देखने को मिलता है। ठीक, कन्फेशनल मोड प्लस इंडियन सेंसिबिलिटी। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में डीके का एक थीम केवल फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और रैशनल लॉस को भी इंक्लूड करता है। कमला दास को 1985 में एशियन पोइट्री प्राइज से सम्मानित किया गया था। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में साइलेंस मोटिव है, जो घर की डेड एटमॉस्फेयर और इमोशनल एम्प्टीनेस को रिफ्लेक्ट करता है। कमला दास का मैरिज 15 इयर्स की एज में के माधव दास से हुआ। उनके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस ने राइटिंग को डीपली इन्फ्लुएंस किया। पोएम में स्नेक इमेजरी जो थी वो फियर, नेग्लेक्ट और अनवांटेड इंट्रूजन का प्रतीक है। कमला दास की ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी, जो कि 1976 में अपनी बोल्ड ऑनेस्टी से लिटरेरी सर्कल्स में एक हलचल मचाती थी। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में प्रेजेंट और पास्ट का एक टेम्पोरल शिफ्ट रीडर को नरेटर की इमोशनल डिस्प्लेसमेंट महसूस कराता है। कमला दास ने अपनी कई पोएम्स में केरला लैंडस्केप और कल्चरल इमेजरी का इस्तेमाल किया है। इस पोएम में होम सिर्फ फिजिकल स्केप नहीं बल्कि लॉस्ट इमोशनल सिक्योरिटी का एक मेटाफर है। कमला दास को 1998 में
भारतीय जनपीठ नॉमिनेशन मिला इंडियन इंग्लिश पोएट्री में उनके योगदान के लिए। पोएम का एंडिंग अनरिज़ॉल्व्ड है। नरेटर लॉगिंग में ही छोड़ दी जाती है, जिससे सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस बनता है। कमला दास की डेथ जो है 31 मई 2009 को पुणे में हुआ। उनकी लिटरेरी लेगेसी आज भी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में प्रोमिनेंट है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में डार्कनेस का एक रिपीटेड रेफरेंस मेंटल ग्लूम और आइसोलेशन का प्रतीक है। कमला दास अक्सर अपनी पोएट्री में चाइल्डहुड मेमोरीज को एडल्टहुड के पेन के साथ जस्ट पोज करते हैं। इस पोएम का लैंग्वेज सिंपल लेकिन डीपली सिंबॉलिक है, जिससे मीनिंग कई लेयर्स में खुलता है। कमला दास की वर्क्स में वुमेन्स इनर कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल ऑनेस्टी सेंट्रल रहती है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस का नरेटर अपने एंसेस्ट्रल होम को केवल फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि इमोशनल एंकर मानता है। कमला दास ने अक्सर कहा कि इंग्लिश में लिखने से उन्हें अपनी फीलिंग्स ज़्यादा फ्रीली व्यक्त करने का मौका मिलता है। पोएम में नॉस्टैल्जिया सिर्फ हैप्पीनेस की याद नहीं है, बल्कि उस वोमेथ के खो जाने का दर्द भी है। कमला दास ने पोएट्री कलेक्शन जैसे द डिसेंडेंट जो कि 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर्स पोएम 1973 से ख्याति प्राप्त की, वो फेमस हुए। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में नरेटर की लॉगिंग एक परपेचुअल स्टेट है जो टाइम के साथ खत्म नहीं होती। कमला दास की पोएम्स में पर्सनल इमोशंस और सोशल कमेंटेटरी का एक यूनिक बैलेंस देखने को मिलता है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में लॉक्ड डोर्स और बंद खिड़कियां इमोशनल बैरियर्स का प्रतीक हैं। कमला दास की मदर बालमेनी आमा को पोएटेस ऑफ मदरहुड कहा जाता था। लिटरेरी इन्फ्लुएंस घर से ही उन्हें मिला। पोएम की इमेजरी रीडर को केरला के ट्रेडिशनल नलुकेटू घरों की याद दिलाती है। कमला दास के लिए ग्रैंडमदर का घर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का प्रतीक था। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में नरेटर पास्ट को आइडियलाइज करती है, जिससे रोमांटिसाइज्ड मेमोरी का टोन बनता है। कमला दास का प्रोज वर्क निर निर माथालम पोथा कालाम मलयालम लिटरेचर में एक हाईली रिगार्डेड है। पोएम में अब्सेंस ऑफ ह्यूमन वॉइसेस नेग्लेक्ट और अबेंडमेंट को एक गहरा मतलब कर देता है। पोएम में अब्सेंस ऑफ ह्यूमन वॉइसेस जो है वो नेग्लेक्ट और अबेंडमेंट को गहरा कर देती है। कमला दास की वर्क्स पर फेमिनिज्म का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। वुमेन्स एजेंसी और आइडेंटिटी जो थी वो सेंट्रल थीम्स हैं। माय ग्रैंडमदर्स हाउस को इंडियन इंग्लिश सिलेबस में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि यह पर्सनल लॉस को यूनिवर्सल बना देती है। कमला दास को 2006 में केरला साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर पोएट्री से सम्मानित किया गया। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में फिजिकल जर्नी की इच्छा दरअसल लॉस्ट इमोशनल कनेक्शन को रिवाइव करने की एक कोशिश है। कमला दास का अर्ली चाइल्डहुड लार्जली मलयालम में बीता, लेकिन उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में ली है। पोएम डेजर्टेड हाउस नरेटर के ओन लाइफ की इमोशनल एम्प्टीनेस को प्रोजेक्शन है। पोएम में डेजर्टेड हाउस जो है वो नरेटर के ओन लाइफ की इमोशनल एम्प्टीनेस का प्रोजेक्शन है। कमला दास का पोएट्री स्टाइल कन्फेशनल होते हुए भी इंडियन कल्चर इमेजरी से डीपली रूटेड है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में टाइम गैप पास्ट और प्रेजेंट के बीच इमोशनल डिस्कनेक्टेड को बढ़ाता है। कमला दास ने अपने वर्क्स में पैट्रियार्कल एक्सपेक्टेशंस और वुमेन्स इमोशनल सफोकेशन पर खुलकर लिखा है। पोएम में स्नेक्स इन अ बुक्स का जो इमेज है वो लॉस्ट विजडम और अनयूज्ड पोटेंशियल का संकेत देता है। कमला दास की ऐसे कलेक्शन जैसे अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट भी बोल्ड सोशल कमेंट्री के लिए जानी जाती है। ठीक, कमला दास की ऐसे कलेक्शन जैसे अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट भी बोल्ड सोशल कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। माय ग्रैंडमदर्स हाउस की ब्रेविटी इसे इंटेंस और इम्पैक्टफुल बनाती है। हर लाइन इमोशनल वेट है। ठीक, इसके हर लाइन में एक इमोशनल वेट है। कमला दास को 2003 में चिन्मया
विद्यापीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में लॉगिंग फॉर रिटर्न कॉलोनियल डिस्प्लेसमेंट के बाद कि इंडियन नॉस्टैल्जिया को जैसे महसूस होता है उसमें। एक बार पॉइंट को फिर से। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में जो लॉगिंग फॉर अ रिटर्न कॉलोनियल डिस्प्लेसमेंट के बाद की एक इंडियन नॉस्टैल्जिया जैसे महसूस होता है। कमला दास की बोल्ड कन्फेशनल स्टाइल ने इंडियन वुमेन पोएट्स के लिए एक नया रास्ता खोला। पोएम में विंटर लाइक कोल्डनेस इमोशनल वोमेथ के लॉस को हाईलाइट करती है। कमला दास की राइटिंग्स में पर्सनल लाइफ और लिटरेरी पर्सोना ऑलमोस्ट मर्ज हो जाते हैं। माय ग्रैंडमदर्स हाउस की ब्रेविटी इसे यादगार बनाती है, बिना किसी एलोबरेट डिस्क्रिप्शन के भी डीप इम्पैक्ट डालती है। कमला दास ने कई वर्क्स में मेमोरी को नरेटिव ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल किया है। पोयम का टोन पैसिव लॉगिंग से एक्टिव डिजायर की तरफ शिफ्ट करता है। नरेटर वापस जाना चाहती है। कमला दास द ओल्ड प्ले हाउस भी लॉयल, बीट्रेल और फीमेल एटोनॉमी के थीम्स एक्सप्लोर करता है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में ग्रैंडमदर्स अब्सेंट है, लेकिन उसकी प्रेजेंस पूरे पोएम में महसूस होती है। कमला दास की पोएम्स में अक्सर डोमेस्टिक स्पेसेस को इमोशनल स्टेट्स का मिरर बनाया गया है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में अब्सेंस ऑफ वोमेथ नरेटर के इनर इमोशनल एक्साइल को दर्शाता है। कमला दास का अपब्रिंगिंग एक लिटरेरी हाउसहोल्ड में हुआ, जिससे उन्हें अर्ली रीडिंग और राइटिंग हैबिट डेवलप हुई। पोएम में पास्ट टेंस नरेशन मेमोरीज की परफॉर्मेंस परमानेंस जो है सॉरी हाँ, पोएम के पास्ट टेंस नरेशन मेमोरीज की परमानेंस और प्रेजेंट से डिस्टेंस को दर्शाता है। कमला दास के वर्क्स में सेंसुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी का एक अनकॉमन ब्लेंड देखने को मिलता है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, लॉस्ट अफेक्शन को रिगेन करने की एक असंभव कोशिश। कमला दास के द डिसेंडेंट्स कलेक्शन में भी लोनलीनेस और नॉस्टैल्जिया प्रोमिनेंट थीम्स हैं। पोएम में नरेटर का टोन प्लीडिंग है, जैसे वो अपने पास्ट से अफेक्शन की भीख मांग रही हो। कमला दास often drew from Kerala's matrilineal traditions to shape her female characters' identities. माय ग्रैंडमदर्स हाउस में इंटीरियर स्पेस डिस्क्रिप्शन साइकोलॉजिकल स्टेट का इनडायरेक्ट पोइट्रल है। कमला दास को उनके अनअपोलोजेटिक सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए इंटरनेशनल लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया जाता था। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में इमोशनल पैरालिसिस दिखती है, ठीक। माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो वर्क है, इसमें इमोशनल पैरालिसिस दिखती है, नरेटर एक्शन से ज़्यादा मेमोरीज में अटकी हुई है। कमला दास ने अपनी पोएट्री में अक्सर डोमेस्टिक इमेजरी को यूनिवर्सल इमोशन से जोड़ा है। पोएम का मिनिमलिस्टिक स्ट्रक्चर इसे कंसंट्रेटेड इमोशनल पंच देता है। कमला दास के वर्क्स में ऑटोबायोग्राफी और फिक्शन की बाउंड्रीज कई बार ब्लर हो जाती हैं। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में एम्प्टी कॉरिडोर्स, लोनलीनेस और नेग्लेक्टेड को विजुअली प्रेजेंट करते हैं। कमला दास का इन्फ्लुएंस पोस्ट 1960s इंडियन वुमेन पोएट्स पर बहुत स्ट्रांग रहा। पोएम में लॉस ऑफ लैंग्वेज ऑफ लव का संकेत जैसे अफेक्शन व्यक्त करने के वर्ड्स भी भूल गए हैं। कमला दास ने अपने एसेज में भी मेमोरी को हीलिंग और पेन दोनों का सोर्स बताया। माय ग्रैंडमदर्स हाउस की इमोशनल इकोनॉमिक इस बात का सबूत है कि कम शब्दों में भी गहरा असर डाला जा सकता है। कमला दास के वर्क्स का कई भारतीय भाषाओं, फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ, जिससे उनका ग्लोबल रीडरशिप बना। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में डेलिपेटेड हाउस नरेटर के टूटे हुए इनर वर्ल्ड का एक सीधा प्रतिबिंब है। कमला दास ने कई बार कहा कि पोएट्री उनके उनके लिए एक इमोशनल एक्सक्रोसिज्म एक्सक्रोसिज्म है, जैसे दुख को बाहर निकालने का तरीका। पोएम में फ्रोजन इन अ टाइम इमेजरी मेमोरीज की स्थिरता और प्रेजेंट की एम्प्टीनेस के बीच कॉन्ट्रास्ट बनाती है। कमला दास की मलयालम स्टोरीज में भी नॉस्टैल्जिया और लॉस्ट स्पेस के थीम्स बार-बार आते हैं। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में ग्रैंडमदर सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि वैल्यू सिस्टम और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का प्रतीक हैं। कमला दास की वर्क्स को कई क्रिटिक्स ने ऑटोबायोग्राफिकल रियलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण कहा। पोएम में अब्सेंस ऑफ ह्यूमन टच
आइसोलेशन इमोशनल फेमिनाइन का कोर एलिमेंट है। कमला दास की पॉपुलैरिटी का एक कारण उनका रीडर से सीधे दिल की बात करने वाला टोन है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस की इमेजरी केरला के लस पास्ट और ड्राई प्रेजेंट के बीच शार्प विजुअल कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। कमला दास के राइटिंग में कन्फेशन एज एम्पावरमेंट की फिलॉसफी साफ दिखाई देती है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में जर्नी बैक होम का सपना सेल्फ रिकवरी का मेटाफर है। कमला दास की लिटरेरी कैरियर 5 दशकों तक फैली, जिसमें उन्होंने पोएट्री, फिक्शन, मेमोरीज और जर्नलिज्म सब में योगदान दिया। पोएम में स्नेक्स अमंग बुक्स का एक विजुअल डीके के साथ डेंजर का भी संकेत देता है। कमला दास ने अपने बोल्ड थेमेटिक चॉइसेस से इंडियन इंग्लिश पोएट्री को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में नरेटर पास्ट को रोमांटिसाइज करती है, जो नॉस्टैल्जिया का एक क्लासिक ट्रेट है। कमला दास ने कई वर्क्स में वुमेन्स लॉन्गिंग फॉर इमोशनल इंटीमेसी को सेंट्रल थीम बनाया। पोएम की ब्रेविटी इसे सिलेबस फ्रेंडली बनाती है। एग्जाम में क्विक रिकॉल के लिए यह आइडियल है। कमला दास का इन्फ्लुएंस सिर्फ लिटरेचर तक नहीं, बल्कि फेमिनिस्ट थॉट और पॉपुलर कल्चर तक फैला। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में इमोशनल वैक्यूम का एक डिपिक्शन इतना स्ट्रांग है कि रीडर खुद वॉइड महसूस करता है। कमला दास ने अपने राइटिंग्स में लव को कभी प्योर ब्लिस नहीं, बल्कि पेन के साथ इंटरविंड दिखाया। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में लॉग्ड मेमोरीज का सिंबलिज्म पास्ट हैप्पीनेस को इनएक्सेसिबल बताता है। कमला दास की पोइट्री में अक्सर फीमेल वॉइस डोमिनेटेड होती है, जो अपनी डिजायर्स और लॉसेस ओपनली व्यक्त करती हैं। पोएम का टोन यर्निंग इसे इमोशनल ऑथेंटिसिटी देता है। कमला दास की राइटिंग में सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ एक्सपोजर रेयर ऑनेस्टली के साथ मिलते हैं। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में हाउस एक साइकोलॉजिकल लैंडस्केप है और फिजिकल स्पेस से ज़्यादा माइंड का मैप। कमला दास की स्टाइल में एब्रप्ट पॉजेज और फ्रैगमेंटेड लाइंस इमोशनल टर्बुलेंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। पोएम का इमेजरी, मल्टी सेंसरी और साइट, साइलेंस, कोल्डनेस सब मिलकर मूड क्रिएट करते हैं। कमला दास की वर्क्स पर केरला कोस्टल कल्चर और मैट्रिलिनल सोसाइटी का गहरा असर रहा। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में पास्ट की इमोशनल परमानेंस माय ग्रैंडमदर्स हाउस में पास्ट की इमोशनल परमानेंस और प्रेजेंट की इमोशनल इम्परमानेंस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट है। कमला दास को क्रिटिक्स ने इंडिया की सेल्विया प्लेथ कहा, उनकी कन्फेशनल इंटेंसिटी के कारण। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में अबेंडन्ड होम नरेटर के भीतर के स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को मिरर करता है। कमला दास ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि पोइट्री उनके लिए डायरी एंट्रीज जैसी होती है। पोयम में एब्सेंस ऑफ लाइट का एक इमेजरी होपलेसनेस और स्टैग्नेशन को बढ़ाता है। कमला दास की राइटिंग में ऑफन टैबू सब्जेक्ट्स को अनएपोलॉजिटिकली एक्सप्लोर किया गया है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस में पास्ट एज अ रिफ्यूज और प्रेजेंट एज एग्जाइल का थीम जो है सेंट्रल है। ठीक, माय ग्रैंडमदर्स हाउस में पास्ट एज अ रिफ्यूजी, प्रेजेंट एज अ एग्जाइल का थीम जो है सेंट्रल है। कमला दास ने अपने प्रोज वर्क्स में भी इमोशनल ऑनेस्टी का वही स्तर मेंटेन किया जो पोइट्री में था। पोयम का इमोशनल क्लाइमैक्स तब आता है जब नरेटर ओपनली डिजायर व्यक्त करती है कि वो वापस जाकर लॉस्ट लव पाना चाहती है। कमला दास की लाइफ एक्सपीरियंसेस, अर्ली मैरिज, मदरहुड, अफेयर्स ने उनकी पोइट्री की एक कॉन्फेशनल डेप्थ को शेप किया। माय ग्रैंडमदर्स हाउस को कई क्रिटिक्स ने टाइमलेस एलगी फॉर अ लॉस्ट लव कहा। कमला दास का लिटरेरी लेगेसी आज भी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन के सिंबल के रूप में जीवित है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन बस यहीं तक। थैंक यू।